दोस्तों, चापलूस एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बेशर्मी या झूठे तरीके से किसी के साथ खुशामद करता है ताकि वह कुछ लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि चापलूस लोग अक्सर दिखावा करते हैं कि वे किसी के विचारों और इच्छाओं का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका उद्देश्य कुछ और ही होते हैं। वे लोग अक्सर झूठी प्रशंसा करते हैं। वे खुद को बेहद सराहते हैं, लेकिन यह सराहना आमतौर पर उनके वास्तविक विचार नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर बात पर सराहना करता है तो यह सराहना झूठी हो सकती है। आप विचार करें कि वह व्यक्ति क्या आपकी सच्ची प्रशंसा कर रहा है या वह खुद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, चापलूस लोगों की पहचान करना किसी भी स्थिति में आपके व्यक्तिगत अनुभव और तरीकों पर निर्भर करेगा, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य संकेत हो सकते हैं जिनकी मदद से आप चापलूस लोगों को पहचान सकते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में ऐसे लोगों का जमघट लगने लगा था जो राजा की प्रशंसा के पुल बांधकर ओहदे व धन पाने के आकांक्षा रखते थे। एक दिन एक चापलूस एवं खुशामदी ने कहा, राजन, आपकी कीर्ति पूरे संसार में फैल चुकी है। आप तो धरती पर साक्षात ईश्वर हैं। आपका आदेश समुद्र भी नहीं टाल सकता है। राजा की इस तरह की चापलूसी भरी एवं झूठी प्रशंसा की खबरें उनके गुरुजी तक पहुंची। इससे गुरुजी बहुत चिंतित हो गए। गुरुजी ने राजा को सावधान करते हुए कहा कि राजन, तुम इन चापलूसों और खुशामदियों से बचकर रहो। तुम्हें ईश्वर बताकर ये तुम्हारा अहंकार बढ़ा रहे हैं। ये तुम्हारे एवं राज्य के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे। राजा ने विषय की गंभीरता को समझते हुए अगले ही दिन ईश्वर बताने वाले उस दरबारी को बुलाया। राजा उसे समुद्र तट पर घुमाने के लिए अपने साथ ले गए। राजा की मंशा से अनभिज्ञ वह दरबारी अब भी राजा की प्रशंसा के पुल बांध रहा था, लेकिन राजा ने उसकी बातों की अनदेखी करते हुए कहा, मैं ईश्वर होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम समुद्र की लहरों में अभी कूद जाओ। यदि तुम डूबने लगोगे तो मैं समुद्र को आदेश दे दूंगा और उसकी लहरें तुम्हें समुद्र तट पर छोड़ देंगी। राजा के ये शब्द सुनते ही मृत्यु के भय से वह खुशामदी दरबारी पसीने से तर हो गया। राजा ने कहा, तुम चापलूसों की चाल मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे ईश्वर बताकर व्यक्तिगत लाभ उठाना चाहते हो। आज से मेरे पास आने का दुस्साहस कभी न करना, वरना सारा जीवन जेल की काल कोठरी में गुजारना होगा। इस घटना की खबर समूचे राज्य में फैल गई। परिणाम यह हुआ कि सम्राट को तो चापलूसों से मुक्ति मिल ही गई और उनके राज्य में चापलूसों एवं खुशामदों द्वारा झूठी प्रशंसा की असामान्य स्थिति भी धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगी। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि जीवन में हम कई प्रकार के लोगों से मिलते हैं और इनमें से कुछ लोग चापलूसी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद दिखावा करते हैं और दूसरों की प्रशंसा करने के बजाय अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए खुशामद करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग आपके साथ दिखावा कर सकते हैं और आपके विचारों को समर्थन देने का भी दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आपको इनकी पहचान करने की आवश्यकता है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मानव के अस्तित्व से ही चाटुकारिता का जन्म हुआ है तथा लोकतंत्र ने तो इसे नए आयाम दिए हैं। जहां पर सत्ता या बाहुबलियों का दबदबा होगा, वहां पर चापलूसी की संभावनाएं और भी बढ़ने फूलने लगती हैं। कभी समय था जब चापलूसी केवल अफसरों के इर्द गिर्द ही घूमती थी, मगर अब राजनेताओं के पास और भी बड़ा जमाव लगा रहता है। चापलूसी की न तो कोई भाषा होती है और न ही कोई व्याकरण। इसमें तो केवल मीठी जिह्वा का ही कमाल होता है। वास्तव में आत्म प्रशंसा हर किसी को पसंद होती है। कुशल चाटुकार इसी कमजोरी की सीढ़ी पर चढ़कर वांछित सिद्धि प्राप्त करते रहते हैं। दोस्तों, अधीनस्थ कर्मचारी कार्य कर्तव्यों में बहुत चापलूस होते हैं। जैसे ही कोई अफसर अपने पद पर तैनात होता है तो अधीनस्थ कर्मचारी कहने लगते हैं कि सर, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आप तो हर व्यक्ति की बात सुनने वाले हैं और बहुत ही निष्पक्षता से काम करते हैं। सुबह व शाम को अच्छे अच्छे आदर्श वाक्यों के साथ उन्हें सत्कार के साथ बधाई देना, ऐसे कई मलाईदार तरीके अपनाए जाते हैं। चाटुकारों का उद्देश्य हर समय और हर स्थिति में अपने आराध्य की छोटी से छोटी बात को महिमा मंडित करना होता है। दोस्तों, चाटुकार देश और काल की सीमाओं से परे होते हैं तथा ये हर देश व हर काल में देखे जा सकते हैं। सत्ता और शक्ति के नजदीक होने के कारण ये हमेशा सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें अपने ईमान या पद की गरिमा से कोई वास्ता नहीं होता है। चापलूसी की कला में निपुण लोग नदी पार होते ही नाविक को लात मारने की कला में निपुण होते हैं। चापलूस असल में आपको अपने हितैषी लगते हैं क्योंकि वे वो ही बात करते हैं जो आपको अच्छी लगती है। चापलूसों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है।
आपका सम्मान जताने के लिए उनके हाथ हमेशा जुड़े होते हैं। अधिकारी हो या कर्मचारी, नेता हो या अभिनेता, पत्रकार हो या अन्य मीडिया वाला, सबको पुचकारा जाना अच्छा लगता है। कहते हैं कि एक बार अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे तथा राजा ने बैंगन के पौधे पर लगे बैंगनों को देखकर कहा कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तब बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि जहां पनाह ये तो बहुगुण तथा सभी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। कुछ देर चलने के बाद अकबर ने फिर बैंगनों की बात दोहराई और कहा कि बैंगन शरीर में कई व्याधियां उत्पन्न करते हैं तथा पेट को भी खराब कर देते हैं। तब बीरबल ने झट से कहा कि बैंगन अच्छे नहीं होते तथा शरीर को हानि पहुंचाते हैं। इस पर अकबर ने बीरबल से कहा कि पहले तो आप इन्हें बहुत अच्छा कह रहे थे, मगर अब इनकी बुराइयां निकाल रहे हो। बीरबल बहुत ही हाजिर जवाब आदमी था। उसने कहा, जहां पनाह मैं नौकरी आपकी करता हूं ना कि बैंगन की। सत्ता या अधिकारी बदलते ही चापलूसों का पाला रातों रात बदल जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की उक्ति उन पर खरी उतरती है तथा यह स्वाभाविक है कि वे उसी के पीछे आकर खड़े होंगे जिसकी कोई हैसियत होगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो शक्ति विहीन होते हुए भी मन से नहीं हारता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। हर सत्ताधारी सामान्यत कान का कच्चा होता है तथा होशियार व चतुर चाटुकार नौकरशाह अपने अधिकारी से अपनी मनपसंद के आदेश करवाने में सफल हो जाते हैं तथा वे अपनी गोपनीय रिपोर्ट को उत्कृष्ट रूप से लिखवाने में भी सफल रहते हैं। दोस्तों, कई बार तो कुछ अधिकारी अपने मुखिया के अंगरक्षक की खुशामद करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह अंगरक्षक मुख्य अधिकारी का बहुत वफादार है तथा वह उसका गुणगान करके उसे अपने बॉस का प्रशंसा पात्र बना सकता है। आप जानते होंगे कि जब कोई किसी मंत्री के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत होता है तो अधिकारी उसे आवश्यकता से अधिक मान सम्मान देते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह कनिष्ठ अधिकारी अन्य अधिकारियों के लिए भी ऐसी धुरी का कार्य करने में लग जाता है कि सभी लोग उसी के आगे पीछे मंडराने लग जाते हैं। दोस्तों, आजकल चुनावों के बाद जैसे ही सत्ता बदलती है, चापलूसों का दल रातों रात अपनी निष्ठाएं बदलकर उनकी अग्रिम पंक्ति में बैठ जाता है। चापलूसी की इस दौड़ भाग में कुछ मीडिया पत्रकारों के अधिकारियों व राजनीतिज्ञों के साथ अवांछित सांठ-गांठ होनी आरंभ हो जाती है तथा वे मिलकर एक दूसरे की जरूरत के अनुसार सहायता करते रहते हैं। कहते हैं कि निंदक चापलूस से कहीं ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वह तो आपकी केवल निंदा ही करता है, जबकि चापलूसी तो वह तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है तथा इस तलवार द्वारा पैदा किए गए जख्म मरहम लगाने से भी नहीं भरते। चाटुकारों व चापलूसों का अंतत असली चेहरा सबको पता लग जाता है तथा उनको एक ऐसा समय देखना पड़ता है कि उन्हें कोई मुंह तक नहीं लगाता। दोस्तों, आज निष्ठावान, चरित्रवान व प्रज्ञावान कुछ ही ऐसे कर्मचारी व अधिकारी हैं जो बिना किसी चाटुकारिता से अपना कार्य ईमानदारी और लगन से करते हैं तथा समाज में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। सत्ता में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को चापलूसों से सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा अंधकार भरी रातों में केवल उल्लू ही उड़ाने भरेंगे तथा हंस जैसे सुंदर पंखों वाले पक्षियों को भी नोच नोच कर काट डालेंगे।